हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई हम अपना न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। विकासू बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसका नाम ही मजाक का कारण बन जाता था। लोग उसे दानव कहकर चिढ़ाते, उसके लंबे चौड़े शरीर और भारी आवाज़ का मजाक उड़ाते, लेकिन उसके भीतर एक बेहद कोमल दिल धड़कता था। उसे कविताएं लिखना पसंद था, चित्र बनाना और सपने देखना कि एक दिन कोई उसे उसके दिल से पहचानेगा, ना कि चेहरे से। वह कोई थी पूजा। पूजा पूरे स्कूल की सबसे हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान में जादू था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी विकासू का मजाक नहीं उड़ाया। एक दिन जब विकासू अकेला लाइब्रेरी में पीछे बैठा था, पूजा आई और बोली, तुम बहुत खूबसूरत लिखते हो, अपनी कविताएं छुपाना मत। उस दिन से विकासू की दुनिया बदल गई। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। नोट्स, कविताएं, छोटी छोटी बातें और धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। विकासू के लिए यह दोस्ती से कहीं ज़्यादा थी। हर कविताएं में उसने पूजा का नाम छुपा रखा था, पर कभी कहा नहीं। समय बीतता गया, स्कूल ख़त्म हुआ, दोनों अलग अलग कॉलेज चले गए। दूरी आई, मगर पूजा हमेशा उसे संदेश भेजती रही, तुम अकेले नहीं हो। विकासू उन्हीं शब्दों में जीता रहा। लेकिन उस दिन पूजा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, विकासू, मेरी शादी तय कर दी गई है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। विकासू का दिल टूट गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। लेकिन पूजा रो पड़ी, पागल, मेरी खुशी तो हमेशा तुम्हारे साथ थी। दोनों ने पहली बार महसूस किया कि वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किस्मत निर्दयी थी। कुछ ही हफ्ते में पूजा की शादी हो गई। विकासू टूट चुका था। उसने खुद को कविताएं में डुबो दिया। वह खाना छोड़ देता, लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसका शरीर और मन दोनों कमज़ोर होते चले गए। सालों बाद जब पूजा किसी त्योहार पर अपने गांव लौटी तो उसे खबर मिली कि विकासू अस्पताल में है। वह दौड़कर पहुंची। बिस्तर पर पड़ा विकासू बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसके हाथ में थी एक पुरानी डायरी। पूजा ने वह डायरी खोली। हर पन्ने पर उसका नाम था, कविताएं, चित्र, अधूरी चिट्ठियाँ, सब उसी के लिए। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों नहीं कहा तुमने, क्यों मुझे जाने दिया। विकासू ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि तुम्हें प्यार करना मतलब तुम्हारी खुशी की दुआ करना, चाहे मेरे साथ हो या ना। और यही उसकी आखिरी शब्द बने। उसकी सांसें थम गई। हाथ पूजा की पकड़ से ढीला हो गया। उस रात पूजा ने जाना कि कभी कभी चुप्पी भी प्यार को मार देती है। वह रोती रही और विकासू की कविताएं हमेशा के लिए उसकी याद बन गई। दोस्तों, प्यार को दिल में दबाकर रखना सबसे बड़ा गुनाह है,
क्योंकि अनकहे शब्द ही सबसे बड़े और सबसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप उसे लिखिए और आप मेरे इंस्टा ID पे शेयर कीजिए। मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा और मेरा इंस्टा ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।